देश के दिग्गज कारोबारी घरानों की जब भी बात आती है तो अंबानी, टाटा, बिरला, गोदरेज के नाम गिने जाते हैं। अब खबर आ रही है कि 126 साल पुराने गोदरेज ग्रुप का बंटवारा हो सकता है। 1.76 लाख करोड़ की वैल्यू वाले इस घराने में बिजनेस बंटवारे की कवायद शुरू हो चुकी है। आखिर माजरा क्या है और कैसे इस दिग्गज घराने का बंटवारा होगा, चलिए आपको बताते हैं। कॉर्पोरेट्स का बंटवारा इसलिए भी खास होता है क्योंकि इसमें उस घराने के साथ साथ कईयों का भविष्य भी जुड़ा होता है। और सबसे खास बात है कि दिग्गज कारोबारी घरानों के बंटवारे में कई पेच होते हैं। अगर आपको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बंटवारा याद हो तो आप इसे समझ सकते हैं। गोदरेज ग्रुप का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले ताले पर दिमाग जाता है। दरअसल गोदरेज ग्रुप ने अपने सफर की शुरुआत ताले बेचकर ही की थी। भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार इस ग्रुप की शुरुआत 5 दशक पहले हुई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस ग्रुप के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। यह बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं। गोदरेज ग्रुप का कारोबार इंजीनियरिंग, अप्लायंसेज और सिक्योरिटी सॉल्यूशन से लेकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक फैला हुआ है। गोदरेज ग्रुप के पास मौजूदा वक्त में 5 लिस्टेड कंपनियां हैं। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लाइफ साइंसेज शामिल हैं। गोदरेज परिवार में मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं। पहला है गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएट्स, जिसकी कमान संभालते हैं 2 भाई आदि गोदरेज और नादिर। इसके अलावा गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कमान उनके कजन जमशेद गोदरेज और उनकी बहन स्मिता गोदरेज कृष्णा के पास है। बताया जा रहा है कि अलग अलग कारोबारों को अलग अलग करने के बारे में ये दोनों खेमे जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। इस ग्रुप के इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, एग्री, रियल एस्टेट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वर्टिकल को लेकर बंटवारा किया जा सकता है। इनमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन 5 कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 1,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन 5 लिस्टेड कंपनियों की कुल आमदनी तकरीबन 42,172 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 4,065 करोड़ रुपए था। चलिए अब आपको थोड़ा सा इस ग्रुप की हिस्ट्री भी बता देते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ग्रुप की वैल्यूएशन आज 2.25 लाख करोड़ की है, इसकी शुरुआत कभी ताले बेचने से हुई थी। भारत के आजाद होने से भी 5 दशक पहले गोदरेज ग्रुप ने कारोबार शुरू किया था। तब बॉम्बे में चोरियां बहुत होती थी और गोदरेज ग्रुप ने लोगों को ताले बेचने शुरू किए थे। इस ग्रुप की शुरुआत 2 भाइयों अर्देशीर गोदरेज और फिरोजशाह बुरजोरजी गोदरेज ने की थी। आज गोदरेज ग्रुप कई तरह के बिजनेसेस करता है। इवन हर सेक्टर में कंपनी हाथ आजमा रही है। लेकिन जो ये बंटवारा है, इसमें अब कहीं पेच फंस सकता है। तो कहाँ पेच फंस सकता है? देखिए, किसी भी बड़े कारोबारी बंटवारे के कई तरह के पेच सामने आते हैं। गोदरेज ग्रुप की बात कर ले तो यहाँ पे भी एक पेच फंसता दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक कंपनी की एक एसेट GNB के 3400 एकड़ की जमीन का मामला सुलझाना जरूरी है। इस जमीन के बंटवारे में इक्विटी क्रॉस होल्डिंग को लेकर पेच फंस रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को अंदरूनी तरीके से ही सुलझा लिया जा सके। दरअसल इसे सुलझाने में सबसे बड़ा पेच इसके वैल्यूएशन को लेकर है। इसके अलावा मोटे तौर पर मामला यहाँ आकर रुका है कि बंटवारे के बाद गोदरेज ब्रांड नेम का इस्तेमाल किस तरह से होगा, रॉयल्टी पेमेंट किस तरह से मैनेज किया जाएगा और जमीन की कीमत कैसे डिसाइड की जाएगी, जो अभी गोदरेज एंड बॉयज के पास है। फिलहाल तो इस पर मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा और गोदरेज का जो है वो बंटवारा हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, इस बंटवारे के बाद शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को क्या कुछ फायदा या नुकसान हो सकता है? कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।